वो मुट्ठियाँ हटा दो, ऊपर बैठो ना उस पे, बेंच पे, नीचे छोटे हो जाओगे नहीं तो। गौरी का 11 नंबर, क्या फायदा हुआ फिर? चीटिंग थोड़ी बोलते हैं उसको, मैंने कहा था ना रजिस्टर में देखकर सही करो। अमरजोत एब्सेंट, पवनदीप 11, कावेरी 12, कृतिका 13.5, बस अभी यही चेक हुई है। हेडिंग लगाओगे प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन। कल तुम्हारी क्लास है 10 बजे, 10 to 11, 10 to 11 सॉरी 10 to 11:15, सवा घंटे की। कृतिका की कॉपी दे दो पीछे। एक बार टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देख लेना नीचे, फिर डिस्कस करूंगा मैं कल की क्लास में, डिस्कस करूंगा जो नहीं आया तो। जितने भी शीट्स दिए सब लेके आना प्रॉब्लम्स कल। और जो घर पे टेस्ट करने को दिया था वो मंडे को दे देना मेरे को, कॉपी मंडे को चाहिए मुझे, जो घर के लिए मैंने पेपर दिया था। जो लोग एब्सेंट थे वो उनकी जिम्मेदारी खुद की है, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि जो टेस्ट से भागते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सीखना चाहते ही नहीं तो उनका कुछ नहीं कोई किया जा सकता। क्या हो गया था कल? कल तो है, कल बुखार हो गया था। हो गया तो दूसरे से लेके कॉपी करो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है वो सीखेंगे, पहले देखेंगे। उसके बाद से रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन करूंगा मैं, फिर डेरिवेशन पार्ट। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वेलोसिटी v से, और उस पर फोर्स काम कर रहा है उसी की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस केस में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा पूरे टाइम। लाइट जला दो यहां से, थर्ड स्विच टी लिखा हुआ है ना। तो अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में काम कर रहा है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा एज इट इज। ये तो हो गया। अगर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, पार्टिकल को तुमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल घूमेगा, टर्न होगा, अभी भी फोर्स उसी फिक्स डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल पर पार्टिकल के मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ये पैराबोलिक पाथ में चलेगा। अगर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है, पार्टिकल जा रहा है इधर, फोर्स है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल घूम जाएगा। अब पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल फिर घूम जाएगा। अब इधर जा रहा है, फोर्स है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल फिर घूम जाएगा। यहीं आ जाओ। ये मुट्ठी ले लो, लगा लो साथ में, आप लोहित के पास लगा लो या पीछे लगा लो, वहां लगा लो पीछे, और गैप है उसके पास, नितिन के पास। हाँ फिर घूम जाएगा।
फोर्स परपेंडिकुलर, फिर घूम जाएगा, तो मोशन कैसा हुआ? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन which is always perpendicular, which always remain perpendicular to the direction of motion, तो सर्कुलर मोशन होगा। तो हमें अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, तो लिखोगे whenever a force of constant magnitude always acts in a fixed direction so that the particle moves in a parabolic path comma then its motion is called projectile motion. Its motion is called projectile motion. Full stop. हेडिंग लगाओगे टर्मिनोलॉजी। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ टर्म्स से फैमिलियर होना जरूरी है, तो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो सीखो। पहले एक डायग्राम बनाओगे इसका, जिसमें इन सब क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D, मोशन इन ए प्लेन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में होता है। इसमें दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। एक पार्टिकल को तुमने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो u को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस पार्टिकल पर पूरे टाइम इसका वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से इसका पाथ होगा पैराबोलिक। और ये परफॉर्म करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जितना मैक्सिमम ऊंचा जाएगा उसे बोलेंगे हम मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। जितनी डिस्टेंस ये उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कवर करेगा जिसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, आर से दिखाते हैं। जितना टाइम इसे, सपोज दिस इज पॉइंट एम, हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट एम तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, सपोज वो है टी, इसे बोलते हैं हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और पूरे मोशन में जो टाइम लगता है टोटल टाइम, उसे बोलते हैं हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम पार्टिकल हवा में रहा, और उसे दिखाते हैं हम कैपिटल टी से। तो टर्मिनोलॉजी इसको मैं अलग से लिखा रहा हूं, डायग्राम बना लो, उसके बाद जो मैंने ओरली बोला है वो सब लिखवा दूंगा मैं। इन सब के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, एच के लिए, आर के लिए, कैपिटल टी के लिए, स्मॉल टी के लिए, और फिर इसके जो पाथ की इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसे भी डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। ऐसी इक्वेशन जिसमें इस पाथ के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम रखें तो ये वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे बनाने के बाद लिखोगे हेडिंग प्रोजेक्टाइल, अभी डिफाइन किया था मोशन को, अभी प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्टाइल ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसे
वर्टिकल प्लेन में इस तरह से फेंका जाए कि उसका पाथ एक पैराबोला हो, ऐसे पार्टिकल को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि तुमने बिल्कुल स्ट्रेट फेंका है तो वापस वो स्ट्रेट आएगा, तो उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे। हालांकि प्रोजेक्टाइल का स्पेशल केस हो गया व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम उसके लिए, थीटा इक्वल टू 90 लगाकर, और इक्वेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोजेक्टाइल में डैश लगा के लिखोगे एनी पार्टिकल थ्रोन इन वर्टिकल प्लेन, any particle thrown in vertical plane is termed as projectile, comma if it follows it follows a parabolic path, full stop. Next heading, velocity of projection. इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, डैश लगा के u लिख दो या ब्रैकेट में u लिख दो। ये वो वेलोसिटी है जिससे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ब्रैकेट में लिख दो कि थीटा, जिस एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है दैट इज एंगल थीटा। तो मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले सकता हूं, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम u cos थीटा से, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं u sin थीटा से। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल H। पर यह ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम हाइट उसी प्लेन से लेते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एंड पॉइंट लाई करते हैं, उस प्लेन से होती है मैक्सिमम हाइट। मान लो प्रोजेक्टाइल में ये वाला केस है कि तुमने एक टावर से प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये ग्राउंड, तुमने प्रोजेक्ट किया उसको टावर से, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला यहां डिराइव करेंगे इस केस में, उस फॉर्मूले को इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिफरेंट केस है, ये डिफरेंट केस है। प्रोजेक्टाइल में अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ये केस है, ये केस है, फिर टावर से तुम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये भी प्रोजेक्टाइल है। जैसे बस की खिड़की से एप्पल को गिरा देना या कोई पैकेट गिरा देना या कचरा फेंक देना, प्रोजेक्टाइल का केस है। फिर कोई पहाड़ है इंक्लाइन, इस पे तुम प्रोजेक्ट करते हो, ये भी प्रोजेक्टाइल का केस है। अलग अलग केसेस है। सबसे सिंपल केस वो है जिसे हम समझ रहे हैं अभी, इसके फॉर्मूले इन सब बाकी केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए डिफरेंट फॉर्मूले या मॉडिफाई करने पड़ेंगे फॉर्मूले को। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सिंबल ब्रैकेट में लिखोगे कैपिटल R डैश, इट इज the distance traveled by the projectile, it is the distance traveled by the projectile in horizontal direction in the plane in which the point of projection in the plane in which the point of projection and the end point exist full stop.
Next, total time of flight. Total time of flight. Symbol capital T. Total time of flight के लिए symbol capital T dash. It is the time for which the projectile remain in air. It is the time for which the projectile remain in air. Next, trajectory. Trajectory. TRAJACTORY. TRAJACTORY. ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जो पाथ फॉलो किया प्रोजेक्टाइल ने उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री. डैश लगा के लिखोगे. इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल. फुल स्टॉप. हेडिंग लगाओगे. वेरियस एक्सप्रेशंस. फॉर्मूला डिराइव करेंगे सबके लिए. वेरियस एक्सप्रेशंस. डैश लगाओ. assumption लिखो. Let a particle of mass small m, let a particle of mass small m is projected at an angle theta, is projected at an angle theta with initial velocity u. थोड़ा सा मॉडिफाई करो. प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u. एंगल थीटा किसके साथ है? विद हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u एज शोन. एज शोन के बाद डैश लगा दो. डायग्राम रिपीट करो. एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस. यही सीक्वेंस होना चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के लिए. और सब कुछ जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें बनाना होगा. एक पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी u, components of the velocities, angle theta, u cos theta along horizontal, u sin theta along vertical. Suppose here somewhere there exists a point M, maximum height attained h, time to reach up to M is t, small t, horizontal range, distance OX1 is R. हम इस मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी कर सकते हैं. अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. और उससे इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन लगाकर रिजल्ट निकाल सकते हैं. अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर फोर्स काम कर रहा है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, वो है इसका वेट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं. जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो. और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है यूनिफॉर्म. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो लगेगी यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. और वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन के लिए लगेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस, जो तीन इक्वेशंस हैं उनमें से जो भी रिक्वायर्ड होगी वो. तो लिखोगे नाउ कंसीडरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O टू M इन वर्टिकल डायरेक्शन. पूरी लैंग्वेज लिखना, मैं पूरी नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखनी पूरी लैंग्वेज. नाउ कंसीडरिंग
motion of the particle from O to M in vertical direction वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो मैं सबस्क्रिप्ट y लगाकर दिखाऊंगा. इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन u y, u sin थीटा. फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एफ वाई एम जी डाउनवर्ड्स. तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ए वाई इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स. फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट एम हाउ मच बताओ सोच के. एट पॉइंट एम वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, नहीं तो और ऊपर जाता. अगर वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी और बचती तो और ऊपर जाता. तो वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो. टाइम टू रीच अप टू पॉइंट एम इट इज टी. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी गेट फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो u माइनस जी टी. यूजिंग v इक्वल टू u माइनस जी टी वी गेट v की जगह 0, u की जगह u साइन थीटा माइनस जी टी की जगह t. सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आ गया. u साइन थीटा अपॉन जी. पहुंचने में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो है u साइन थीटा अपॉन जी. तुम्हें पता है जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसका डबल करके. ठीक है, उस टाइम वेलोसिटी इनिशियली हमने दी है. जब नीचे आ रहा है तो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी है. प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज को इक्वेशंस के थ्रू. जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट लिखोगे. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू 2T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. इसको यूज करेंगे एज फॉर्मूला. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस ये है h O से m तक में. तो मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर वी गेट. तो ये तो गलत लिख दी मैंने. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh वी गेट. ये इक्वेशन लगाओ. v 0 है, 0 इक्वल टू u स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल h, स्मॉल h की जगह कैपिटल h. तो कैपिटल h की वैल्यू हमें मिल जाएगी. कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. It is maximum height attained by the particle. Maximum height attained by the particle u square sin square theta upon 2g. अब बच गया हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना, बाकी सब तो हो गए. हॉरिजॉन्टल रेंज पता करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना पड़ेगा. लिखोगे नाउ कंसीडरिंग
motion of the particle along horizontal direction. Now considering motion of the particle along horizontal direction from O to x1, O से लेकर x1 तक, from O to x1 we have f subscript x equal to 0, so there is no acceleration in horizontal direction. Velocity in horizontal direction is u cos theta and the time यह है कैपिटल T के बराबर 2u sin थीटा अपॉन g. तो यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन यूज करेंगे. So using equation of uniform motion, that is distance equal to speed into time, we get s हमें पता करना है, ये r के बराबर है, स्पीड v है ux के बराबर और स्मॉल t है कैपिटल T के बराबर. वैल्यूज रख दूंगा मैं, ux की जगह u cos थीटा, कैपिटल T की जगह 2u sin थीटा अपॉन g. ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे. तुमने पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2 थीटा. तो u स्क्वायर बन गया, उसके अलावा बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g. हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला मिल गया हमें, r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो तुम्हें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है r और h के फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट लगभग एक जैसे हैं. तो ध्यान से समझ लो, साइन 2 थीटा आता है रेंज में, उसमें आता है स्क्वायर. जिसमें स्क्वायर आता है नीचे भी 2 आता है, और जिसमें 2 आता है उसमें नीचे 2 नहीं आता. इसमें स्पेशल केस लगाएंगे, रेंज कब मैक्सिमम होगी, स्पेशल केस. तुम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो. कुछ रबड़ बैंड जोड़ लो आपस में, बड़ा सा रबड़ बना लो और कागज से रॉकेट बना लो, ब्लेड से काट के जो बनाते हैं. एक पर्टिकुलर लेंथ तक रबड़ बैंड को खींच के रॉकेट को प्रोजेक्ट करो अलग अलग एंगल पर, फिर देखो कितनी दूर तक वो जाता है. तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 45 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रॉकेट. इसी तरह से तुम गन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. जो रबड़ के उसमें वैक्यूम प्लग्स लगे होते हैं आगे, जिसकी बुलेट में जाके जो चिपक जाती है, या कोई भी और छोटी खिलौने वाली बंदूक, अलग अलग एंगल पर गोली को प्रोजेक्ट करो लंबे कमरे में, तो तुम देखोगे 45 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा दूर जाएगी. ऐसे पाइप में से जो पानी निकलता है उसके साथ तुम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो. पाइप को अलग अलग एंगल पर ओरिएंट करो, तुम देखो पानी की धार सबसे ज्यादा दूर कब जाती है. तो प्रोजेक्टाइल के केस हैं सारे. तो रेंज मैक्सिमम के लिए कंडीशन निकालेंगे. हियर r इक्वल टू r मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम हो सकती है u स्क्वायर अपॉन g. कब? व्हेन साइन 2 थीटा हो जाए 1 के बराबर. इसमें वेरिएबल टर्म है सिर्फ साइन 2 थीटा, बाकी तो कांस्टेंट है. तो मैक्सिमम रेंज r मैक्सिमम ये होगी u स्क्वायर अपॉन g. अगर साइन 2 थीटा हो जाता है 1, साइन 2 थीटा 1 होने का मतलब 1 को मैं लिख सकता हूं साइन 90. अब मैं दोनों तरफ से साइन हटा दूंगा. 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. एग्जाम में तुमसे कहा जाता है शो दैट फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम. तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं for angle theta equal to 45 degree the horizontal range will be maximum and the maximum range is u square upon g. इससे जुड़े हुए 2 आर्टिकल और हैं.
मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम रेंज, रिलेशन निकालेंगे, हेडिंग लगाओगे मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम रेंज। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो ये प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें थीटा की जगह 45 रखकर कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम रेंज इसमें तुम लिख सकते हो फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। साइन 45 होता है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 u स्क्वायर अपॉन 4g और h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g की जगह में लिख सकता हूं r मैक्स। तो द रिलेशन बिकम r मैक्स अपॉन 4। u स्क्वायर अपॉन g मैक्सिमम रेंज के बराबर है। u स्क्वायर अपॉन g को मैंने रिप्लेस किया r मैक्स से, ये आ रहा है u स्क्वायर बाय 4g, तो एक्सप्रेशन हो गया h इक्वल टू r मैक्स बाय 4। अब इस पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखो। A cricketer can throw a ball. A cricketer can throw a ball up to a maximum horizontal distance, up to a maximum horizontal distance of 400 meter, up to a maximum horizontal distance of 400 meter, comma then find 400 meter, comma then find how much high he can throw it, कितना ऊंचा फेंक सकते हैं, how much high he can throw it। अगर वो मैक्सिमम 400 मीटर तक फेंक सकता है तो मैक्सिमम ऊंचा कितना फेंक सकता है? 100 मीटर इज द रॉन्ग आंसर, यू आर इन रॉन्ग इंप्रेशन। अगर उसे मैक्सिमम ऊंचा फेंकना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए कभी नहीं फेंकेगा वो। मैक्सिमम ऊंचा फेंकना है, he will throw it at 90 डिग्री एंगल, और जब थीटा 90 कर देंगे तो डिस्टेंस 200 मीटर आएगी। कैसे समझो, हमें दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया है आर मैक्स, जो कि हम जानते हैं कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, इट इज 400 मीटर। एनी डाउट? एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर मैक्सिमम हाइट, इक्वल टू डिग्री वर्टिकली फेंक देगा वो। सो फ्रॉम फॉर्मूला h इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन 90 इज 1 u स्क्वायर अपॉन 2g। यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर अपॉन g, तो u स्क्वायर अपॉन 2g कितना हो गया, 200 मीटर। तो मैक्सिमम कितना ऊंचा वो फेंक सकता है, 200 मीटर। तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जो तुमने मोशन इन 1D सीखा उससे। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहां से निकाल लो। वो लंबी कैलकुलेशन होगी, है छोटी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला में वैल्यू रखो, थीटा 90 रखो, क्या बचा, u स्क्वायर बाय 2g। मैंने तुम्हें बोला ना शुरू में कि तुम ये सारे फॉर्मूले स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 90 के लिए लगा सकते हो। Next question, show that for two different angles theta and 90 minus theta, for two different angles theta and 90 minus theta, the horizontal range remains same. The horizontal range remain same.
हमें ये बताना है कि दो डिफरेंट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है। आंसर लिखो। वी नो दैट horizontal range r equal to u square sin 2 theta upon g. If we project the particle at an angle theta, ये तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, अगर थीटा पर प्रोजेक्ट किया, इफ वी प्रोजेक्ट अ पार्टिकल एट एन एंगल थीटा, एरो लगा के इक्वेशन की तरफ कर दो एरो को, but if we project the particle at an angle 90 minus theta, but if we project the particle at an angle 90 minus theta, comma, then the new range r dash equal to u square sine twice of 90 minus theta upon g. थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा से। नाउ मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, u स्क्वायर टाइम्स साइन 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। फिर तुमने पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। 10 तुम लिख सकते हो r डैश इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड। तो देयर आर टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा जिन पर प्रोजेक्ट करने पर रेंज सेम मिलती है। तुम 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करो या 75 डिग्री पर, तुम 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करो या 60 डिग्री पर, द रेंज विल बी सेम। थर्टी डिग्री पर, 60 डिग्री पर रेंज विल बी सेम। 15 डिग्री पर 90 माइनस 15, 75 डिग्री पर रेंज विल बी सेम। मैक्सिमम हाइट अटेन डिफरेंट होंगी जैसा कि है, पर रेंज सेम होंगी। Does it matter in long jump how much high the player jumps? कि लॉन्ग जंप में इससे कोई फर्क पड़ता है कि कितना ऊंचा उछला है वो? अगर वो इतना ऊंचा उछलता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाता है 45 डिग्री, यानी वो इतना ऊंचा उछलता है मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी अगर वो ऊंचा उछलता है आर मैक्स बाय 4 के बराबर, तो अपने आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा 45 डिग्री और वो मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम लेंथ कवर कर पाएगा। सो इट मैटर्स इन लॉन्ग जंप। डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्पेयर थ्रो, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क फेंक, इन सब में ध्यान रखना पड़ता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, क्योंकि हम बिल्कुल जमीन से लगाकर तो फेंक नहीं रहे, जमीन से थोड़ा सा ऊपर से फेंक रहे हैं, तो एंगल शुड बी अराउंड 44 डिग्री। जब ऊपर से एंगल 44 डिग्री के आसपास होगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द एंगल विल बी 45 डिग्री और ये सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये डेरिवेशन एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन डिराइव करना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, डैश लगा के लिखो, इट इज ए रिलेशन बिटवीन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन x and y coordinates of any point lying on
the path of a projectile, lying on the path of a projectile dash या full stop लगा दो, full stop. X axis origin, y axis. माना कि किसी पार्टिकल को तुमने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए. कई बार इसमें चेंज कर देते हैं लैंग्वेज में, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें. एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल से दे देते हैं. अगर एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल से, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा. फिर तुम अप्लाई कर. Parabolic path is like this. Suppose there exists some point P on this path having coordinates x and y taken by the projectile to reach point P is small t. So this vertical distance is y and this horizontal distance is x. The components of the velocity along vertical u sin theta, along horizontal u cos theta. डिराइव कर देंगे हम इक्वेशन. इक्वेशन डिराइव करने का बेसिक मेथड, तरीका बहुत आसान. वर्टिकल मोशन कंसीडर करो O टू P और हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो O टू P. O टू P हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करके वहां से टाइम निकाल लो और उस टाइम को रख दो वर्टिकल मोशन के लिए जो इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल्स टू ut प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, उसमें रख दो. तो लिखोगे हेयर एफ एक्स equal to 0 and fy equal to mg. So ax equal to 0 and ay equal to g. Now considering motion of the particle from O to P, now considering motion of the particle from O to P dash part A along horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन लगाओगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यूजिंग s इक्वल टू vt, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने ट्रेवल की x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है और u cos theta, this is equation 1. t equal to x upon u cos theta, equation 1. पार्ट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. अब मोशन कंसीडर करेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में. यूजिंग s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वेयर, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किए पार्टिकल ने y, तो यहां पे आएगा y. वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g t स्क्वायर, इक्वेशन 2.
इक्वेशन 2 में t की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे। हमें एक रिलेशन चाहिए x और y में, तो t को एलिमिनेट करना है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट y इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर x अपॉन u cos theta whole square. U get cancelled. Sin theta upon cos theta is tan theta. So it becomes x tan theta minus gx square upon twice of u square cos square theta. This equation is called equation of trajectory. It is called equation of trajectory. जब भी तुम्हें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ब्रेक द मोशन इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, अप्लाई द रिस्पेक्टिव इक्वेशन एंड सॉल्व इट। दूसरा रास्ता इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब भी यूज करोगे, इसके लिए रूल है कि तुम हमेशा ओरिजिन मानोगे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, तभी इसे लगा सकते हो। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए तुम क्या लोगे, कोऑर्डिनेट्स 0 0, जहां भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको 0 0 लेकर बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट उसके रिस्पेक्ट में लोकेट करोगे, 0 0 के रिस्पेक्ट में लोकेट करोगे। अगर नीचे है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में। क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएगा कैसे होता है। थ्योरी कंप्लीट हो गई बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसमें स्पेशल केस लगा सकते हो। सपोज तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है किसी टावर से हॉरिजॉन्टली, तो थीटा कितना हो गया, 0। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी शॉर्ट हो जाएगी इसमें, tan थीटा 0 होगी, क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, y हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, खाली cos स्क्वायर 0 इज 1, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, छोटी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जब हॉरिजॉन्टली बोल दिया तो एंगल मेकिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, हॉरिजॉन्टली जाना, या तो हॉरिजॉन्टली बोलो, एंगल 0 बोलो, तो इतना काफी है। कल शीट की प्रॉब्लम्स लेके आओ।